हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो हम आ गए गुंटूर के एक नए पार्ट के साथ। अभी जो मूवी है वो बहुत ही ज्यादा कमाल की चल रही है और देखा जाए कि उसने उसकी माँ है जो रमणा की, उसने रीजन दे दिया है कि किस वजह से उनको छोड़ दिया गया। मतलब कि रीजन नहीं दिया, आई मीन बैक स्टोरी हमें पता लगी और जब वो स्टोरी रमणा को पता लगेगी तो उसके लिए भी वो मतलब हार्ट ब्रेकिंग होगा। और डेफिनेटली उसकी माँ भी चाहती है रमणा को अपनाना, उसके साथ रहना। तो लेकिन उस दिन जो उसने वो गुस्से से बोला था वो वही है कि थोड़ा उसको वही है, बाप का खौफ देखा जाए कि उसके लिए वो जो भी कर रही है उसकी जान बची रहे उसके लिए कर रही है। बाकी देखते हैं कि ये वाले पार्ट में क्या होने वाला है। सो फिर आप भी देखिए, हम भी देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। कि आपने बेटे को अनाथ की तरह छोड़ दिया है, क्या ये सही है? मैं एक माँ हूँ जिससे नहीं पूछा जाता कि उसने बच्चों के लिए क्या किया। बताने पर भी जान नहीं पाओगे, जाना भी तो नहीं समझोगे। थोड़ा रमना को थोड़ा अब रमणा को थोड़ा वो हो गया, अपने जो भी माँ का वो था ना सारा गिले शिकवे। हम और मीडिया दोनों जानते हैं कि ये एक्सीडेंट हरिदास नहीं करवाया, बस तुम नहीं जानते। किसी में बोलने की हिम्मत नहीं है। वो ड्राइवर कह देगा कि ब्रेक काम नहीं कर रहे थे और फिर 6 महीने में बाहर आ जाएगा। ये है हरिदास का दिमाग। उन सबको छोड़कर तुम जैसे लोग मेरे जैसे बुड्ढों के सामने उछलते हैं। दम है तो उससे देखा, ये इसलिए बोल रहा है कि मैं साला वसुंधरा का बेटा हूं। कि मुझसे लड़। ये लड़के और मैं फिर गुंडू जेल हो मिर्च जाए, जैसा हूं। फंस जाइए। ये बहाने मत बनाना कि मेरे और पास क्यों एड्रेस अब नहीं तू है। उससे लड़? एक्सीडेंट के बाद आकर देखने से क्या होगा? जिसने कराया उससे इन मिल। अंकल जी पे तो मुझे बिल्कुल भरोसा फिर नहीं। सीना ठोक कर बोलना कि माँ मैं तेरा बेटा चाहे हूं। कुछ ही बोल दे। नहीं कर सकता तो बस बैठ कर रोना। कितने चालाक अंकल है। सर, आप उसे बार बार छेड़कर कोई न कोई मुद्दा बनाकर अपने ऊपर क्यों ले लेते हैं? राजनीति में तो आप तजुर्बे से काम लेते हैं, लेकिन परिवार के मामले में आप इमोशनल क्यों हो जाते हैं? मैं पानी। समझ नहीं पा रहा। सर। एक कहानी बताता हूँ, उसे तू ध्यान से सुनना। हाँ सर। किसी ने जाति के नाम पे राजनीति करके एक महल बनाया, लगातार 3 बार जीता और उसकी बेटी दूसरी जात वाले लड़के से शादी करके निकल गई। लोगों ने कहा कि जो अपनी जात वालों से अपनी बेटी की शादी नहीं कर पाया वो जात के लिए क्या करेगा, और वो हार गया। अच्छा, सिर्फ अपने से उसने सोचा अगर फिर से जीतना है तो बेटी को वापस लाना ही होगा, और वो उसे वापस लाया। बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था। सिर्फ एक कास्ट तो हाँ, अब पूरी स्टोरी पता लग रही है। नारायण, सुनिए, इसे शहर के अस्पताल में लेके जाएंगे तो शायद बच जाएगा। अगर वहाँ पहुँचने के बाद ट्रैफिक में फंस जाओगे तो क्या करोगे? क्या? नारायण, मरने दो उसे। अगर ये टाइम पे हॉस्पिटल पहुंच जाता तो ऐसा कुछ होता ही नहीं। फिर अपनी ही जात में बेटी की शादी की और उसे इलेक्शन में खड़ा करवाया। जात वाले से शादी की थी इसीलिए वो जीत गई, मिनिस्टर भी बन गई। और अब वो अपनी जात वाले नाती को एमपी बनाकर पार्लियामेंट में बिठाना चाहता है। ठीक उसी समय में बेटी के फोन में देखो, बेटी के फोन में रमणा 25 साल का कंट्रोल हाथ से फिसल रहा है ना। इसमें इमोशन कहाँ है? ये सब कितना राजनीति ही तो मतलब है। सिर्फ राजनीति के लिए अपनी बेटी का घर ही बर्बाद कर दिया। बाकी तो क्या? अरे कास्ट वाला कितना अजीब सा है, इसमें इसने लिया है। कास्ट का होना चाहिए, वरना नहीं। पहले कभी देखा नहीं। मैं भी कभी आया नहीं। यहाँ क्यों आए हो? पकोड़े खाने के लिए। तुम्हारे यहाँ नहीं मिलता क्या? हर जगह कुछ ना कुछ अलग रहता है। यहाँ ऐसा क्या है? अलग टेस्ट है पकौड़ों का। हरिदास हरिदास मेरी तरह पकोड़े बनाता है क्या? मेरी माँ को मारना चाहता है। माँ कौन है तुम्हारी? वेरा वसुंधरा। ये देखना, इतना सवाल मेरे तो नाना ने एक कहा पकौड़े वाला थोड़ी पूछता है। कि मेरी माँ को और ये मार भी है देगा जवाब मुझे दे बैठ रहा के है। रोना पड़ेगा।
तुम बताओ चाचा, मेरी आंखों में आंसू कैसे लगेंगे? तुम्हारे सर पर बाल जितने गंदे लगेंगे ना, उतने ही गंदे लगेंगे। राम, इसलिए उसे मारने आया हूँ यहाँ पे। शायद यही है। तलवार लाए हो क्या? हाँ, कहाँ छुपाया है? 6 फुट 1 इंच का है, छुपा नहीं सकता। अभी बहुत खतरनाक सीन होने वाला है। पहली सीरियस फाइट देखी कहानी। भैया कोई आपको जान से मारने आ रहा है। 42 साल से इधर हूँ, चलो दास से मिलाता हूँ। 42 साल। कहते हैं कि चंबल के सब डाकू यहीं पर आकर बस गए थे। चाकू, बम, जो चाहिए मिलेगा। दूसरों को मारने के लिए जो चाहिए सब बेचते हैं, इसी से कमाते हैं। कौन ये बच्चे लोग? तभी तो बिना सोचे समझे सब कुछ कर देते हैं, इसीलिए हरिदास उन्हीं का इस्तेमाल करता है। ये हरिदास है। यही है क्या हरिदास? सिर तो बड़ा है, काट के ले जाऊंगा। ये देखना, ये इतना सोचा कैसे देख रहा है? अरे ये दीदी, दीदी को कुंफू आता है। ओ बाप रे, ये क्या आता है भाई? अभी और तो पता हाथ नहीं उठा सही करेगा। थु, क्या है चाचा ये? लेडीज है या राउडीज है? सफाई करने वाले भी धुलाई कर रहे हैं। दास का सिर चाहिए ना तुझे? हाँ, ए बादशाह जानी खतरी अहमद, इसके पैर, गला, बाहें सब काट दो। बाद में तय करेंगे कि इसे जलाएं या दफनाएं। उन सबसे पहले थोड़ा पानी मिल सकता है क्या? ये तो चिल रहता है हमेशा, है ना? तो तब कॉन्फिडेंट है कि मैं ऐसे करके सबको खत्म कर सकता अरे छोटू, कभी चोर पुलिस का खेल देखा है क्या? पुलिस का यहाँ आना मना है भैया। खलनायक तो आया है ना। ये देखना, खेल देखेगा क्या? हूँ। दिखा भाई। भाई क्या कमाल का सीन था ये। अब अगले जो सीन होने वाला है ना, वो सबसे जबरदस्त तगड़ा होने वाला है, होने वाला है। क्योंकि उसमें होने वाली है लड़ाई, और वो भी सीरियस वाली। मतलब कि जिस हिसाब से उसने बोला था कि मैं तुम्हें कह रहा था कि ऐसे कि चलो 1 2 3 4, बहुत ही कमाल का सीन था। और जिस हिसाब से इसका कॉन्फिडेंस है ना यार, उसकी दाद देनी पड़ेगी। और वो पकौड़े वाला भी उसतक लेके गया, और वो जो आंटीज थे भाई खतरनाक। क्या जिस धो रही हिसाब थी। से वो लड़ रही थी ना, ऐसे लग रहा था पता नहीं कहाँ से ट्रेनिंग लेकर आई है, हाँ। चाइना चुइना से। बहुत ही खतरनाक तरीके से उसकी धुलाई करी है। पर अगर वही इसको मारती ना, तो ऐसे था कि औरतों पे वो हाथ भी नहीं उठा हाँ। सकता था। लेकिन उसको फिर उनको बोल दिया था कि चले जाओ। वो तो ट्रेलर दिखाया था सिर्फ, अभी बाकी मूवी बाकी है। और देखते हैं कि अभी हम लोगों को पता भी लग गया, उसके नाना का सब कुछ कराया धरा है ये सब कुछ। और उसके नाना ने सिर्फ पॉलिटिक्स के लिए इतना गंदा खेल रचा, अपनी बेटी का, अपनी खुद की हाँ, बेटी खुद का, की रियल बेटी का घर तोड़ दिया। सिर्फ वो भी एक जात के लिए। तो कितनी गलत बात है। बहुत कमाल का सीन था ये। बाकी देखते हैं कि अगले वाले पार्ट में क्या होने वाला है। तो गाइस यही था हमारा रिएक्शन। अगर आपको हमारा रिएक्शन अच्छा लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करें अगर आपने। बाय।